नमस्कार दोस्तों। प्रबंध के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में आपने प्रबंध के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी ली थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रबंध के दूसरे वीडियो में प्रबंध से संबंधित कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार अग्रवाल आपके पास फिर से उपस्थित हूँ प्रबंध का एक नया सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, और आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत में प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों ही दृष्टिकोणों से मान्यता दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारकों में अनुकूल समन्वय स्थापित करता है, जिससे कार्य निष्पादन उचित परिणाम दे सके। संकीर्ण अर्थ में प्रबंधन का आशय अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला से है, जबकि विस्तृत अर्थों में प्रबंधन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय व्यवहार एवं क्रियाओं का निर्देशन करने से है। दूसरे अर्थों में किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। अब प्रबंध की कुछ परिभाषाएं। इसके पिछले वीडियो में प्रबंध की कई परिभाषाओं पर चर्चा की गई थी, इसलिए इस वीडियो में प्रबंध की ज़्यादा परिभाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, केवल 2 परिभाषाओं पर ही शामिल किया गया है। तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध की परिभाषा: प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक तथा जीवन प्रदायिनी अवयव है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी भी उत्पादन नहीं बन पाते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी प्रबंध समिति के अनुसार प्रबंध की परिभाषा: प्रबंध मानवीय तथा भौतिक साधनों को क्रियाशील संगठनों की इकाइयों में लगाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना तथा सेवकों में नैतिक स्तर तथा कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है। अब बात करते हैं प्रबंध की विशेषता पर। पहली विशेषता है, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है। प्रबंध अपने समक्ष नित्य प्रति उपस्थित समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है और तदनुसार गंभीर निर्णय लेने तथा उसे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। प्रबंध सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ प्रबंध तकनीकी में नवीनता लाने का प्रयास करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रबंध सामाजिक परिवर्तन को अधिक गतिशीलता प्रदान करता है। प्रबंध का दूसरी विशेषता: प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध में नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरणा, निर्देशन इत्यादि शामिल हैं, जिनकी सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा विशेषता: प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रबंध प्रक्रिया का विशिष्ट उद्देश्य होता है, जिनका निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। नंबर 4, सामूहिक प्रयास। प्रबंध में सामूहिक प्रयास अर्थात ग्रुप एफर्ट पर ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एकता के साथ सामूहिक संस्था के लिए कार्य करना प्रबंध का लक्ष्य है। नंबर 5, प्रबंध कला एवं विज्ञान है। कर्मचारियों को दिशा निर्देश देकर उनसे कार्य लेना कला है और अपने निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के कारण इसे विज्ञान भी कहा जा सकता है। 6वां पॉइंट है, प्रबंध विश्वव्यापी है। प्रबंध को हम किसी संस्था, देश,
सामान्य व्यक्ति तक सीमित नहीं रख सकते हैं, बल्कि यह विश्वव्यापी होने के कारण सभी देशों, कार्य तथा संस्थाओं में फैला हुआ है। नंबर 7, अदृश्य कौशल, इनविजिबल क्वालिटीज कह सकते हैं इसको। प्रबंध को देखा नहीं जा सकता है, यह कार्य के परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। यदि कार्य के प्रयास सफल होते हैं तो अच्छा प्रबंध कहलाता है। इसके विपरीत यदि कार्य असफल होते हैं तो वहां पर प्रबंध की अकुशलता साबित होती है। अब बात करते हैं प्रबंध के उद्देश्यों की। प्रबंध का पहला उद्देश्य है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। परिणाम व्यापार के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं, जिनमें यह प्रयास किया जाता है कि कम से कम प्रयास, लागत व समय में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें। अन्य शब्दों में, उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के प्रयोग से अच्छा परिणाम को प्राप्त करना ही प्रबंध का मुख्य लक्ष्य होता है। दूसरा उद्देश्य है नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग होते हैं। इनके विकास से ही समाज का विकास हो सकता है। प्रत्येक उपक्रम, संगठन एवं व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त कर समाज का विकास करना होता है। इस प्रकार प्रबंध द्वारा यह प्रयास करना कि कर्मचारी व नियोक्ता वर्ग का विकास अधिक से अधिक हो सके, इस हेतु श्रम पूंजी के मध्य समन्वय, कर्मचारी प्रशिक्षण, पदोन्नति एवं पारिश्रमिक तथा संगठन के विकास की योजना से संबंधित कार्य करना प्रबंध का उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य है श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। किसी भी उपक्रम के दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक श्रम यानी श्रमिक जो उपक्रम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा जिसके हाथ में शक्ति होती है, तथा दूसरा पूंजी जो उपक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों के मध्य संतुलन होना आवश्यक है। समन्वय व संतुलन के बिना उपक्रम बिगड़ सकता है। प्रबंध इन दोनों के मध्य सदैव अच्छा काम करता है। चौथा पॉइंट है लक्ष्यों की प्राप्ति, गोल को अचीव करना। किसी भी संगठन की स्थापना के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध विभिन्न कार्यों को करता है। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। यहां हम व्यवसाय लक्ष्यों की ही बात करेंगे। अतः व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रबंध को संगठित किया जा सकता है। नंबर 5, सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। एक प्रभावी प्रबंध समाज में समृद्धि लाता है। उन्नत पारिश्रमिक, कार्य की उत्तम दशाएं एवं अन्य सुविधाओं से कर्मचारियों का विकास तो होता ही है, साथ साथ इससे श्रेष्ठ उत्पादन की परिकल्पना कर समाज के विभिन्न स्रोत को विकसित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रबंध के प्रमुख कार्य। प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या हैं? पहला, नियोजन यानी प्लानिंग। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य नियोजन करना है। नियोजन के अंतर्गत किसी कार्य को किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहां पर, किस विधि से, कितने समय में पूरा करना है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि निर्धारित समय में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। प्रोफेसर टेरी ने कहा है, नियोजन
भविष्य को देखने का तरीका है। दूसरा, संगठन। संगठन दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मानव एवं मशीन का सामूहिक प्रयास जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, संगठन कहलाता है। संगठन दो या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। मजबूत संगठन के बिना प्रबंधन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबंध संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाता है। व्यापार में, वाणिज्य एवं उद्योग के विभिन्न साधनों में प्रभावी संबंध को स्थापित करना ही संगठन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, क्योंकि बिना नियुक्ति के संगठन का प्रबंध नहीं हो सकता। नियुक्ति कार्य हेतु बड़े बड़े उत्पादन में अलग विभाग खोला जाता है और इसी विभाग द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। कार्य पर नियुक्ति करने के पहले व्यक्ति कार्य के लिए, वह कार्य व्यक्ति के लिए, व्यक्ति कार्य के लिए होता है और वो कार्य व्यक्ति के लिए होता है, इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है संचालन, ऑपरेशन या निर्देशन, डायरेक्टिंग। संचालन प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे निर्देशन भी कहा जाता है। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, अतः इसका कार्य संपूर्ण व्यवस्था व उद्योगों को संचालित करने का होता है। वह अन्य कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देने का काम करता है। पांचवा पॉइंट है अभिप्रेरण। यह पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा कर्मचारियों को कार्य के प्रति लगाव तथा आकर्षण की प्रेरणा दी जाती है, जिससे कर्मचारी कार्य को लगन से करे, क्योंकि अब डंडे से काम करवाने वाला समय नहीं रह गया है। छठवां पॉइंट नियंत्रण, कंट्रोल। नियंत्रण प्रबंध का छठवां महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन, भंडारण, वितरण, लागत, लाभ आदि, अर्थात परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट, प्रॉफिट आदि के मध्य उचित संबंध होना आवश्यक होता है। इस हेतु प्रबंधक यह देखता है कि सभी कार्य सही से संपन्न हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं हो रहे हैं तो कारणों को ज्ञात कर लक्ष्य अनुसार कार्य संपन्न करवाने का प्रयास करता है। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं हो रहे हैं तो कारणों को ज्ञात कर लक्ष्य अनुसार कार्य संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। सातवां पॉइंट है समन्वय। वर्तमान समय में समन्वय को कोऑर्डिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। वर्तमान में समन्वय प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। बोलचाल की भाषा में इसे आपसी तालमेल कहते हैं। जहां अधिक संख्या में कर्मचारी होते हैं तथा उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, वहां परस्पर सहयोगी और विरोधी दोनों विचारधारा होती है, जिनके बीच तालमेल बनाना भी प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। शेष बातें अगले वीडियो में करेंगे।